स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टू जेड स्टडी चैनल में। आप देख रहे हैं 8th क्लास के 7.6 को। इसमें आप सीख रहे हैं डिवीजन करना, वो भी वेरिएबल्स का। लेकिन यहाँ पर डिवीजन जो करना है मोनोमियल्स का करना है, एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल से। इसके बाद की जो एक्सरसाइजेज है उसमें फ़िलहाल तो डिवीजन दे रखा है, उनमें बाइनोमियल्स का पोलोनोमियल्स का बाइनोमियल्स या बाइनोमियल्स का मोनोमियल से डिवीजन करना सीखेंगे। लेकिन इसमें आपको मोनोमियल्स मीन्स होता है एक पदी, यानी एक पद से एक पद वाले व्यंजक का एक पद वाले व्यंजक से ही डिवीजन आप इसमें सीखेंगे। और इसके बाद की जो एक्सरसाइज 7.6 के बाद 7.7 है, उसमें आप सीखेंगे एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल का डिवीजन, या फिर किसी बाइनोमियल्स या मोनोमियल के द्वारा किसी दूसरे पॉलिनोमियल्स या बाइनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स का डिवीजन। परंतु इसमें आप सीखेंगे किसी भी एक मोनोमियल का दूसरे किसी मोनोमियल से डिवीजन कैसे करते हैं। तो फर्स्टली इसमें क्या करना होता है, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें सबसे पहले हम उनको पावर सेम करना है। सेम पावर वालों को हम कट कर सकते हैं। यदि पावर सेम नहीं तो फर्स्टली हमें उनकी पावर सेम करनी होगी, उसके बाद हम उनको कट कर सकते हैं। यही आपको डिवीजन करना है। तो देखते हैं, पहला नंबर इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया है 36 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 4xy। दैट मीन्स ये 36 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जो मोनोमियल है उसको हमें 4xy से डिवाइड करना है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 36 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, यानी एक्स पावर 3 था तो एक्स को 3 टाइम लिखेंगे, वाई की पावर 2 था इसलिए वाई को 2 टाइम ओपन कर देंगे। अपॉन में ये 4xy जो लिखा हुआ है उसको वैसे। अब यहाँ से देखेंगे एक वाई से इसका एक वाई कट जाएगा, इधर से एक एक्स से एक एक्स काट देंगे। 4 के टेबल में 9 टाइम में 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। एक्स देखो 2 बचे हैं तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा, वाई सिंगल बचा है तो वाई यहाँ बच जाएगा। इस तरह से 9x स्क्वायर वाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें 24x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई -6x वाई स्क्वायर जेड। तो इसको फिर से वैसे ही ओपन करना है। तो आप लिखेंगे इसको 24x इंटू वाई इंटू, देखो आप देखें तो यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ भी y की पावर 2 है। तो y की पावर को ना तोड़ना चाहे तो ना भी तोड़े, तो आप इसको वाई स्क्वायर जैसे लिखा वैसे लिख सकते हैं। जेड की स्क्वायर है यहाँ पर, तो जेड को आप 2 टाइम ओपन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जेड की पावर 1 है, तो पावर 1 में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से अपॉन में जो 6x वाई स्क्वायर जेड लिखा उसको वैसे ही लिख देना है। यहाँ से जेड से एक जेड कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। 6 के टेबल में ये 4 टाइम है 24, ये माइनस है तो इसलिए माइनस में ये आंसर आएगा। तो माइनस का 4 और जेड बचा हुआ है आपका और कुछ बचा नहीं है, इसलिए 4z माइनस का ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद इसमें जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है -81 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड बाई -9x स्क्वायर वाई। देखो अब यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर x पावर 3 है, यहाँ पर x पावर 2 है, इसलिए इसको 2 में चेंज करना होगा। तो फर्स्टली आप इसको लिख सकते हैं -81 x इंटू एक्स स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 2 and 1 3 हो जाएगा, इसकी पावर 3 को हमने 1 और 2 में लिख लिया। चाहे तो आप 1 1 में चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर y की पावर 1 है इसलिए इसको भी y की पावर 1 1 में चेंज कर लेंगे। y इंटू वाई इंटू जेड और होल ऑफ 9 -9x स्क्वायर वाई। एक y से एक y कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 के टेबल से 9 टाइम में 81। तो इस तरह से 9x वाई जेड और सभी कैंसिल हो गए, यहाँ से x और यहाँ एक y और ये z बचा हुआ है।
और इनको लिख देंगे। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 63 x⁴ और यहाँ पर x⁴ है, तो x⁴ को आप चाहे तो x⁴ एंड x⁴ में लिख सकते हैं। फिर लिखा y और फिर z स्क्वायर है यहाँ, परंतु z स्क्वायर नहीं तो आप इसको डायरेक्ट z इंटू जेड लिख सकते हैं। और इसमें डिवीजन करना है आपको, x² y z से। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल होगा, z से एक z कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 63 और x² z आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद 5th नंबर में दिया हुआ है 5th में दे रखा है 42 m⁴ n⁴ p⁴ बाई 7m² n p²। इससे डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ पर m की पावर 2 है, इसलिए m की जो पावर 4 है उसको 4 को 2 में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर n पावर 1 है, इसलिए इसको n पावर 1 में चेंज करेंगे। p⁴ है, यहाँ पर 2 है, इसलिए इसकी p⁴ को p⁴ में या 1 में चेंज कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे आप 42 एंड m² इंटू m² और n⁴ है, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं n⁴ इंटू n और इसके बाद p⁴ दे रखा है तो p इंटू p² लिख सकते हैं आप। p अब देखो जिस पे पावर में दे रखी है उसमें उसको आ जाना, एक बार लिखा होना जरूरी है। हम इसको p⁴ को p इंटू p और लिख सकते हैं, परंतु लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। p² एक हमें मिल जाना चाहिए, उसमें ब्रेक कर लिया। इसके बाद 7 इंटू m² n p²। इससे कट करेंगे तो p² से p² कैंसिल हो जाएगा, एक n से ये n कैंसिल हो जाएगा, m² से m² और 7 से 6 टाइम में 42। इस तरह से 6m² n³ p। ये बचा हुआ, यहाँ से ये बचा और ये इधर से ये और इधर से ये बचा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है 8x⁴ y³ z बाई 2x³ y। यहाँ पर x³ दे रखा है, यहाँ पर x⁴ है, तो 5 को हम x³ में चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर y⁴ 1 है, यहाँ पर y⁴ है, इसको 1 और 2 में चेंज कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 8 इंटू x⁴ इंटू x⁴ 3 to 5 हो जाएगा। 5 को हम 3 2 में लिख लेंगे। 3 2 में क्यों लिखा, हमारे पास पावर 3 है, सेम पावर वाले को हम कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद y है यहाँ पर, तो y को लिख सकते हैं y² इंटू y, क्योंकि हमें केवल एक y चाहिए इसलिए हमने y³ को y² और 1 में चेंज कर लेंगे। फिर इसके बाद z है तो z लिख देंगे वैसे ही, और इसको डिवाइड करना है 2x³ y से। तो एक x³ से एक x³ कैंसिल हो जाएगा, y से एक y कैंसिल, 2 से 4 टाइम। इसका आंसर हो जाएगा 4x² y² z। क्लियर। 7th दे रखा है इसमें 10x⁴ y³ z² बाई -5x² y² z²। देखो यहाँ स्क्वायर मोस्टली दे रखा है इसलिए इनको स्क्वायर, और जेड वाला 1 में दे रखा है, इसको 1 में चेंज कर लेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं 10x⁴ इंटू x⁴ इंटू y² इंटू y z²। देखो y³ को हमने y² एंड y में लिख लिया क्योंकि यहाँ पर y² है, y² चाहिए, हमने तो y² और y में चेंज कर लिया। z² है, यहाँ पर z² को z इंटू जेड लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर z की पावर 1 है, इसलिए पावर 1 में इसको चेंज करेंगे और इस पूरे को डिवाइड करना है -5x² y² z से। अब ये z से z कैंसिल है, y² से y², x² से x², 5 से 10 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर पहुँच जाएगा, इसलिए माइनस का 2x² और यहाँ से y और ये z बचेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है
72 डिवाइडेड बाई 72ab स्क्वायर सी स्क्वायर बाई बी 8bc स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर में दे रखा है, यहाँ भी स्क्वायर है, बी सिंगल है, बी की पावर कुछ नहीं इसलिए बी की पावर को यानी 1 है, वहाँ पर बी की पावर 1 में चेंज करना होगा। ए को वैसे लिख देंगे ए इंटू बी इंटू सी स्क्वायर होल ऑफ अपॉन 8bc स्क्वायर, सी स्क्वायर बी से बी और 8 से 9 टाइम में 72 कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेंगे 9ab और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 21x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7xyz। तो इसको xyz दे रखा पावर 1 में, इसलिए पावर 1 में भी इनको एक में चेंज करना होगा। इसको लिख सकते हैं 21x इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई और इसको जेड इंटू जेड में और होल ऑफ अपॉन 7xyz, जेड से जेड और वाई से वाई और एक्स से एक एक्स, 7 3 जा, इस तरह से 3xy स्क्वायर जेड, यहाँ से ये x और ये y स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जेड बचा हुआ है, आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है 12x स्क्वायर वाई क्यूब जेड बाई 4x स्क्वायर वाई जेड। यहाँ पर y की पावर 1, जेड की पावर 1 है, यहाँ y पावर 3 है, तो 3 को 1 में चेंज करना होगा। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर है, x को कुछ नहीं करेंगे, वैसे रहने देंगे। y को हमें चेंज करना होगा, y इंटू वाई स्क्वायर लिख लें और z को ऐसे z रहने देंगे क्योंकि z ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर है 4x स्क्वायर वाई जेड, जेड से जेड और y से y और x स्क्वायर से x स्क्वायर, 4 3 जा 12, इस तरह से 3 से 3 इधर और y स्क्वायर ये बचा हुआ है, बाकी सारा कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 11 12 अभी आपके हो रहे हैं, इनको देख लेते हैं कैसे करना है। 11th में दे रखा है 32m क्यूब n क्यूब पी स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर n स्क्वायर पी से डिवाइड करना है। तो देखो p की पावर वहाँ पर 1 है, इनमें नहीं है, तो इसको आप चेंज करना चाहेंगे तो लिखेंगे 32m स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं m इंटू एम स्क्वायर और यहाँ पर n स्क्वायर है, इसलिए इसको भी n इंटू एन स्क्वायर और इंटू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को p इंटू पी में लिखते हैं क्योंकि डिवीजन जिससे करना है वो पावर 1 में है। अभी एम स्क्वायर एन स्क्वायर और पी, एक पी से पी कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, ये 8 से कट करेंगे, 8 4 जा 32, 4m m p, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है 25x क्यूब वाई स्क्वायर जेड पावर 5 बाई 5xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड क्यूब। तो जेड क्यूब दे रखा है, तो जेड को आप चेंज करेंगे इस वाले जेड को क्यूब में भी, और इसमें देखो एक्स वाई 1 पावर में, इसको 1 पावर में भी लाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एंड वाई इंटू वाई और इंटू जेड स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। जेड की पावर 5 को 2 और 3 में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं और लिख सकते हैं 5xy जेड क्यूब। जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल, वाई से एक वाई और एक एक्स से एक एक्स, 5 से 25 5 टाइम में, इस तरह से 5x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, इसका ही आंसर हो जाएगा। तो ये थे मोनोमियल्स का मोनोमियल से डिवीजन, और इसके बाद की जो एक्सरसाइज में, और इसमें आप मोनोमियल का किसी ट्राइनोमियल से बाइनोमियल से डिवीजन कर, मोनोमियल से किसी भी पॉलिनोमियल का, वो ट्राइनोमियल हो बाइनोमियल हो, उनका डिवीजन करेंगे। तो अगले वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो में इतने ही दोस्तों, नमस्कार।